हमारे साथ हमारे भाई खड़े हुए हैं। आपकी सोच नहीं है कि आपके साथ होना क्या है। अपनी जबानों को रोक लो, अपने दो दांतों के दरमियान दबा के रखा करो। अब देखा ना तुमने गलत बकवास की है। अब जवाद भाई भी गए, फिर वो आदमी खुद भी गया और मिर्जा साहब भी गए, और अब पूरी जमात चली और गई है। आप लोग एक चीज भूल गए। याद है हमारा एक वो भाई गया था, हमारा अहमदी भाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमान भाई है, तब अहमदी था। साहब भाई याद है ना, मीर सलीम से फिरका पूछने गया था। थत्ता हो गया था मीर सलीम। हाय 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 मीर तू हाय हाय। थत्ता हो गया था, तेरे पास जवाब नहीं था उस दिन। उसामा भाई, ये था इनकलाब, बिल्कुल ये था इनकलाब। और अल्लाह की शान देखे, मैं आपको बात बताऊं, अल्लाह की शान देखे। वो जो भाई गया ना मीर सलीम के पास, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कह रहा हूं, उसामा भाई वो मुझे नीचे भाई थ्रेट करता था, पता है आपको? मेरी प्राइवेट, यार मुझे ना इंपॉर्टेंट कॉल है, आप जरा करें, मैं 1 मिनट आके कंप्लीट करता हूँ। सवाल समा भी एक सवाल। जी जी। पाकिस्तान का सबसे पहले वो कौन सा बंदा था जिसने सबसे पहले मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के इल्हामात को उठा के बाहर फेंका था? वो कौन शख्सियत थी? मैं समझा नहीं, सवाल वाजिया करे। इन व्हाट वे? पाकिस्तान बनने से पहले, बनने तक, यानी आज पाकिस्तान बना है और 1 सेकंड जो बना पाकिस्तान, सबसे पहले वो शख्स कौन था जिसने मिर्जा साहब के इल्हामात को उठा के बाहर फेंका था? मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब? नहीं। पाकिस्तान बनने के साथ मैं नहीं पहुंच पाया, मैं पहुंच ही नहीं पाया। आजम मोहम्मद अली जिन्ना ओ यस 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 यस। आर्यों का बादशाह उसने उठा के बाहर फेंका। उसने कहा तेरे आर्यों की बादशाह की असली कैसी ऐब नहीं, नहीं फिर जमात ने नहीं, फिर जमात ने एक नया इल्हाम भी तो गढ़ा है, दागे हिजरत। लेकिन को कहाँ का कैसे समझाए हम? दागे हिजरत का वजूद ही नहीं है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो पहले शख्स थे पाकिस्तान के जिन्होंने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के इल्हाम की तकजीब करके पाकिस्तान का जो है वो वजूद मार्ज अमल में लाया और पाकिस्तान को है दुनिया के नक्शे पर जो है वो लेके आए। तमाम भाइयों को 14 अगस्त मुबारक हो, हैप्पी 14 आ गई है पाकिस्तान, वाह मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गड़ा नहीं। अब ये ना कहे, अब नहीं कहते सामा भाई पाकिस्तान हमने बनाया, अब नहीं कहते ये। ओ वाकई में सीकर भाई आप आए ना वापस, क्यों ना? नहीं, ये बेचारे इल्मी यतीम कटोरा लेके बैठे होगे कि कोई बता दी जाए। चले, मैं आपको पाकिस्तान बना इसकी खुशी में मैं आपको एक दास्तान सुनाना चाहूंगा, छोटी सी, ठीक है? सिकर भाई जो है वो मसरूफ मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का एक हवा होना चाहिए, और सिर्फ हवा ही होना चाहिए, जिससे एक तरफ हम हिंदुओं को खामोश करा पाए, लेकिन हम अखंड हिंदुस्तान के कायल है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान टूट जाता है 2 टुकड़ों में, तो मिर्जा साहब के इल्हाम झूठे साबित हो गए। इसी वजह से मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ थे, शदीद खिलाफ थे। जमाते अहमदिया लंगड़ा पाकिस्तान के नाम से पब्लिश करती रही आर्टिकल्स। कैसा? ये एक चीज था। दूसरी चीज, अब आती है बात जफरुल्लाह खान साहब पर। जफरुल्लाह खान साहब खुद पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, और वो कायल तब हुए जब बिल्कुल बात आ गई थी बाउंड्री कमीशन तक। 1947 अराउंड 9 और 6 जून उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और 1 जून को अनाउंस हुई थी बात कि बाउंड्री कमीशन बनेगी, अब बनने लगी है। ये था एक। अभी कोई भाई पोस्टर बनाए 14 अगस्त मुबारक हो, इसके बाद सबसे पहला फर्द जिसने मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की तकजीब की थी, इल्हामात की पाकिस्तान बनने के फौरन, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। पाकिस्तान बना कैसे, अहमदियों का क्या रोल था। अहमदियों ने तो कुछ रोल नहीं निभाया। क्या निभाया उन्होंने, जरा बताया तो सही ना।
क्या मानेंगे कि जफरुल्लाह खान साहब अपने खलीफा के अपोजिट गया है? खलीफा उनका सारे 1940 से 1947 तक उस बंदे को सच्चे ख्वाब आते रहे हैं अखंड हिंदुस्तान के। 1947 में अप्रैल, क्या आपको ये बात पता है? बंदा कहता है अखंड हिंदुस्तान जरूर होगा, और जब बात बहुत आगे बढ़ गई कहता है जो अब हम राजी हुए हैं, हम दिल से राजी नहीं हुए पाकिस्तान के लिए, बल्कि हम दुआ करते कि दोबारा अखंड हिंदुस्तान हो जाए। नहीं, कहता है मजबूरी से जैसे जब कोई टांग में मसला हो जाए तो डॉक्टर को वो टांग वो काटनी पड़ती है, वो लिम्ब काटना पड़ता है मजबूरी में, जब बेकार नाकारा हो जाए। जज़ाकल्लाह। आप आगे। और भी वैसे हैरानगी की बात नहीं, जब से हमने ये प्रोग्राम करके इनके मुंह पे मारा है ना, उसके बाद कभी आपने देखा टिकटॉक पे कोई अहमदी ये कहता हुआ कि वो पाया गया हो कि पाकिस्तान तो हमने बनाया है? नहीं, कभी कभी ढिठाई में वो कहता नहीं है मीर सलीम, वो भी ढीठ है। असल में साहिल भाई वो है 60,000 लदे हुए खोता जो जिसके ऊपर वाले लदे हुए, उसने पढ़ा तो है कुछ नहीं। अगर वो उसमें जरा सा भी उसामा जैसा कोई होता तो एटलीस्ट खोता पढ़ तो लेता। वो तो है खोता। वो देखो ना, मेरे साथ आ गया 1-on-1 और मुझे कह रहा है अपनी रिसर्च मुझे पहले फॉरवर्ड कर, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। लाखदी लानत तेरे मौका कौन दे हुए उसका। अच्छा, ये कल्ला ही नहीं, मीर लतीफ कॉल के ऊपर व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। वो हमारे जो होते थे उन्होंने जनाब व्हाट्सएप कॉल ऐड करा दी। मुझे मीर मोहतरम आप मुझे पहले अपनी पूरी रिसर्च फॉरवर्ड करेंगे, मैं उसको पढ़ूंगा फिर उस पर बयान दूंगा। मैं कहा मैं जिस दिन फिर मुनाजरा होगा उस दिन भटूरे खाऊंगा आपके साथ बैठ के। सीकर भाई, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, एक तो आपके मुंह से मिर्जा ताहिर साहब का जो लहजा है ना वो बड़ा निकलता है। एक इनके लाइवों पे एक चीमा बैठा होता है, मैं कल सुन रहा था, मैं सोते सोते सुन रहा था। अब वो आपने क्या किया था, जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा जरा उसको। यार मैं वो कुछ भी नहीं किया था, मैं वो मुबशिर रजा साहब ने किया कि मैं 2 साल हो गए मैंने तो छटके हैं। वो मुबशिर रजा साहब जड़ी थे ना, वो बड़ी अच्छी लोग थे जी। देखें, मैं वजाहत कर दूं, कोई हेट स्पीच नहीं है। हेट स्पीच तो एक पूरी पूरी किताब मिर्जा साहब हेट स्पीच में लिख देते थे। वो असल में एज ए मेडिसिन वर्क कर, या आप टेंशन मत ले, मिर्जा साहब अभी रस्से की जरूरत है। यार केड़ा बंदा है। और नईम भाई की बात कर रहा है इतनी देर से। और नहीं ओए नहीं, मूसा भाई आए थे, उनके लिए कह रहा था। ओ अच्छा, मेरे रडार से नहीं आ रहा यार। असल में रस्सा मेरे भाई, मेरे वाला रस्सा बालों को पकड़ता है, उसको कैसे पकड़ना है? नहीं, वो दूसरे मूसा की बात कर रहे हैं, एम मूसा की बात कर रहे हैं। अच्छा, एम मूसा, मैं कहा दूसरे वाला। नहीं, मैं मूसा गंजे भाई की बात कर रहा हूँ, एम मूसा की बात नहीं कर रहा भाई। हो गया ये, देख जाहिद भाई सुने आप क्या क्या हो रहा है आज। एक बार ना नीचे एक अहमदी आया, बिलाल हनीफ ऊपर बैठा था, काफी देर का म्यूट लगा के। तो मैं ना कहने लग गया, मैं कहा ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, हमारे अहमदी भाई हैं, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और आए भाई, और इनका इखलाक बड़ा अच्छा है। आए भाई ऊपर आए। बिलाल नहीं माइकल ने कहना किड्डी तू फिल्म है कि मैं उन्हें पट्टू पा रहे। तो सीकर भाई, मैं ये आपके फोन कॉल से पहले ये कह रहा था कि 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो भाई पहला फर्द जिसने मिर्जा साहब की तकरीब की थी। ओ साहिल भाई, मैं तो कहता हूं 14 अगस्त पे एक दफा इनको दिखाए ना इनकी जमात का किरदार पाकिस्तान में बनाने में। सर मैं वही तो कह रहा हूं, इलामा इकबाल भी रखे सामने और कायदे आजम भी रखे सामने, और गद्दार वो जो है कायदे आजम के साथ जो गद्दारी कर रहा था जफरुल्लाह खान, वो भी रखे सामने। यार आप पहुंचे नहीं मेरी बात को, मेरी बात को पहुंचे नहीं आप। इसके लिए अभी थोड़ी सी मनाज़िल आपको और तय करनी पड़ेंगी। सुबह जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर कॉल करके मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का वो रेफरेंस रख के पूछा जाएगा कि आप किस तरह कहते हो भाई हमने पाकिस्तान बनाया है। ओए होए 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 होए, गुड बात कि यार ये तो कुछ और ही कह रहा है, आप कहते हैं हम हैं, हमने ही पाकिस्तान बनाया। बशीरुद्दीन महमूद साहब तो कहते हैं पाकिस्तान बनाने का ख्याल दिल में आया तो अस्तगफुरुल्लाह करो जी, ये बात। और असूली तौर पर तो वो खिलाफ थे पाकिस्तान बनाने के। ओ हो नहीं, ये तो चसा जानी है। हाँ, मैं एक बात बता रहा था उसामा भाई, वो मेरा भाई शायद सुन भी रहा हो,
वो जो हमारे भाई गए थे ना, राहिब भाई जो थे, अमीर सलीम को जब फिरका पूछा था जिन्होंने जाके, वो अहमदी थे। बिल्कुल। और कसम ले ले, कसम, मैंने पहले कलमा पढ़ा था, वो मुझे आकर वो मुझे नीचे थ्रेट करते होते थे, मेरा नाम लेकर मुझे थ्रेट करना, समझ रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स लिख कर मुझे थ्रेट करते थे वो। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि वो मेरा इतना प्यारा भाई है, इस टाइम इतना प्यारा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए, और इतना को प्यारा भाई है मेरा। चेक करें आप, अल्लाह की शान चेक करें। और वो ही गया था मीर सलीम से सवाल पूछने, थत्था कर गया था इसको। अभी आजकल कभी सुना आपने किसी की कोई बंदा चढ़ा हो इनकी लाइफ पर, इन्होंने पूछा कि भाई फिरका क्या है, पूछा कभी? नहीं, आप तो वो पीछे रह गए। असल में साहिल भाई, मेरा ख्याल है इसको भी ना बारी बारी आम करना चाहिए। ये फिरका स्नूकर जो है ना, इनका बाप भी इसका जवाब नहीं दे। अगले दिन फिर बैठ के एक मुरब्बी कह रहा था, अगर आप फिरके में नहीं है तो उम्मत में नहीं है। लो, मैं कह दिया, मिर्जा साहब को उम्मत से निकाल गया बाहर। मैं कहा हो गया आज की लोग ने बेचारे जाहिल है ना। अब आज मतलब खास तौर पे उसामा भाई, वो अगले दिन वो इनका काशिम मुरब्बी जो है, जो ये कहता है कि नहीं जन्नत नहीं है, दोज़ख नहीं है, फलाना नहीं है, वो लंडे का फिलासफर है। हेलो, मैं कह लो ए भी ला दे के आज। जिगर भाई, मैंने सही कहा था ना आपको कि आप हम अपने बच्चों को कहेंगे हमने ऐसी मखलूक देखी है। मुझे ना मुझे अपना सीकर भाई, मुझे ना हकीम पटालवी की पेशे को याद आ जाती है। उसने ना आई थिंक मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को कहा था कि वक्त आएगा कि तुम्हारी जमात पूरी ना लोरियो वाले कायद पकड़ लेगी या फिर अपोजिट जाएगी। और वही हो रहा है। कितना सच्चा हुआ है। बिल्कुल ऐसी। उसामा भाई, अक्सर वो YouTube पे वो वीडियो आती है ना, अक्सर वो, मैं वाकई ना आंखें भी कई दफा नम हो जाती है बंदे की वो देख के। वो एक गाना लगता है, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, वो देखी हुई किसी ने? I have seen it. मेरे बचपन उसमें वो जो खिलौने, वो पटाखे, वो जो पिस्टल के आगे लगा के उसको ठक ठक दीवार में मार के ठुक ठुक करना, ठीक है, वो जो चाइना बम वो जो होते थे, और कोई बड़ी चीजें इस तरह की, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स होते थे। अब के बच्चों के लिए तो वो एक नॉर्मल चीज है ना, मतलब उनके लिए तो, उनको अभी भी ना, मैं कई बच्चों के पास वो देखता हूं ना, तो मैं कहता हूं पुत्र तुम्हें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए क्या चीज थी। कैसे साहिल भाई? वो जो ज्योमेट्री के बटन दबाते थे और वो साइडों से खुलते थे, शॉर्पनर खुल जाता था, वो उसके खाने खुल जाते थे, क्या चीज थी वो हमारे लिए, और वो लग्जरी में आती थी सर। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आज के बच्चों को नहीं पता। मैं ना वो देखता हूँ पुरानी पुरानी चीजें, वो जो उस पे आ रही होती है, बराबर हर चीज उठा लो, वो VCR की हेड साफ करना, वो कागज के साथ, वो 10 के नोट से, नए नोट से 10 के नोट से उसका हेड जो है वो साफ करना। फिर एक कैसेट आती थी, वो भी इसको साफ करती थी। इस तरह करके ना कुछ चीजें उस पे, तो बंदे को बड़ा वो फ्लैशबैक होता है। साथ ही मैं सोचता हूं कि यार कल को हम भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कादियानियत दिखाएंगे लोगों को कि यार ये हमने देखी हुई है, तुम्हें पता ही नहीं इस बारे में। ये हमने देखी है, अगली जनरेशन को पता ही नहीं होना ये क्या है, ये क्या लोग थे, ये जवाब किस तरह देते थे। हंसेंगे लोग, इसको केस स्टडी के तौर पे दिखाएंगे कि एक बंदा कहेगा मेरा दावा ये है, आपका क्या दावा कहेगा, मेरा दावा है कि तेरा दावा गलत। अच्छा सिकर भाई, मैं समा भाई, आपने ना इस सवाल को जनरेट करना है सवाल के तौर पर, मैं सिर्फ आपको छोटा हिंट देता हूँ। समा भाई, जो जमात अहमदिया के नजदीक सूरह सफ के अंदर जो पेशगोई थी, वो इनके नजदीक पेशगोई पूरी हो के, जिसके ऊपर पेशगोई पूरी हुई वो बंदा जा चुका। सूरह जुम्मा के अंदर जो एक इनके बकौल एक शख्स की पेशगोई थी, वो पेशगोई पूरी होकर वो बंदा जा चुका। जब अब जमात अहमदिया इन आयात को पढ़ती है तो क्या काबिल अमल समझती है या मनसूख समझती है? क्या हुआ? शिकर भाई आपको सॉरी साइड पे दोबारा बताएं, मैं सॉरी साइड पे था जरा, मुझे बताएं क्या कह रहे हैं, मैं तो समझ कर रहा। जब जमात अहमदिया के नजदीक सूरह सफ में जो पेशगोई थी, वो पेशगोई पूरी इनके नजदीक हो के जिस पे पूरी हुई थी वो बंदा जा चुका। हाँ ठीक है। जो सूरह जुम्मा के अंदर एक पेशगोई थी, वो पेशगोई पूरी होके जिस पे पूरी होनी थी वो पूरी होके बंदा जा चुका। अब जब आज जमात अहमदिया ये आयात पढ़ती है तो क्या इनको मनसूख समझती है
क्या करती है इन्हें याद का? हाँ, ये जब आप मुसलमानों को भी कहते हैं ना, जब हजरत ईसा आएंगे, कुरान खोलेंगे और उसमें पढ़ेंगे, यही यही फनकारी लगाते हैं ना मुसलमानों को भी। 130 साल से ये फनकारी लगा रहे हैं अंदाजा धोखेबाज। करें यार, बेसिक लॉजिक का कत्ल देखो, इतने जाहिल है, इतने जाहिल है कि आप बताएं जब हजरत ईसा आएंगे, कुरान खोलेंगे और उसमें लिखा होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी नुज़ूल होना है, या वो तो बनी इस्राइल के, वो कहेंगे अच्छा, मतलब अंदाजा करो इन्होंने क्या क्या मंजन बेचा, क्या क्या मंजन बेचा। आपका सवाल पिक हुआ तो इसको जनरेट आपने करना है सही से। मैं अभी दूर था। आप सवाल दोबारा बताइए सवाल। तो हमारे बंदों का ना कोई नहीं, इनका कोई कहीं पे गया होता है, सर कोई सर कहीं सर पे गया आपको नहीं ना चीजों का पता, सीकर भाई को पता है, मुर्शद भाई सामा को भाई पता है सवाल ना। मैं ये कह रहा था कि जमात अहमदिया के नजदीक जो सूरह सफ के अंदर जो पेश गोई थी, जिस पे पूरी होनी थी वो पूरी करके अपना चला जा चुका है, और इसी तरह सूरह जुम्मा के अंदर अब जब आज जमात अहमदिया ये आयात पढ़ती है तो क्या ये मनसूख समझती है या वैसे ही पढ़ती है जैसे पहले पढ़ते थे? ओ यार, ये जिन लोगों ने यार क्या बात करते हैं, यकीन माने यही दलील दे रहे होते हैं, कहते हैं देखिए ना, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और जब वो कुरान में ये जिक्र अपना पढ़ेंगे तो क्या होगा इन आयात का। तो भाई मिर्जा साहब आ गए, ये आयात मौजूद है, वो चले गए, इन आयात का क्या कर रहे हैं, सोचने की बात है। तो ये फिर मनसूख ही बनेंगे ना। जाहिर बात है, जैसा लॉजिक वैसा ही जवाब इनको मिलना है। अच्छा मैं ना पैथेटिक लॉजिक जी जी। मैं ना वो एक वो नहीं जो लौंडा हमारी नकल मारता है, वो ना एक फोन करके ना कि मुफ्ती से सवाल कर रहा, तो मैं नीचे बैठ के आंसर रहा, मैं ये कर क्या रहा है कि जी वो रफा की आयात का क्या बनेगा, वो मुतवफी का वाराफियों का क्या बनेगा। मैं मेरे सामने आके मैं बताऊं साहिल भाई, अगर कभी ये मेरे दम थल्ले आ गया ना लौंडा, सेम यार ब्रो। हाय 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 हाय। वो आपने देखा है, कई दफा लगड़ बगे को शेर मारता नहीं है, सिर्फ चपेट मार के कमर तोड़ देता है उसकी। खाता नहीं है उसको, मार के ना चंड मारता खाली, और वो सिर्फ उसके सामने बैठ के लेटियां मार रहा होता गोल गोल। कुछ कहना चाह रहे हैं जी हाफिज साहब, बोलें। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम भैया। हाँ क्या हाल चाल है जिक्र भाई? सारे दोस्तों को जी आप जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सीकर भाई, एक क्वेश्चन है कि पूरी जमात अहमदिया की किस बेस पे इसने खड़ी की थी, बगैरती की जो इसने बेस बनाई थी ना? हाँ जी, जमात किस बेस पे इसने खड़ी की थी कि हजरत ईसा के आने पे, और सारी जमात का दारो मदार उसी पे खड़ा किया था ना? नहीं, मैं जवाब देना चाहूंगा। असल जो चीज़ है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मे भी आप किसी और की तरफ जाना चाह रहे हैं। असल जो चीज़ है ना हाफिज भाई, मिर्ज़ा साहब ने पूरी बुनियाद अपनी जमात की ना एक चीज़ पे खड़ी की है, वो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को आगे रख कर जब अपना आप मनवा लिया, साथ ही उनको उठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया। लोग आज भी यही समझ रहे हैं, एक आम अहमदी यही समझ रहा है कि जी हमने माना ही मिर्जा साहब को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से है। यार उसामा भाई ठहरे, मैं जरा हाफिज तौसीफ भाई को ना और इजी करके समझाता हूँ। हाफिज तौसीफ भाई जरा गौर से समझे, मैं आपके पास आता हूँ, या फर्ज कर ले मैं आपको बताता हूँ गेम डली क्या। आप माशाल्लाह मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मुसलमान, ठीक है। सोचे जी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपके सामने आ गया और मिर्जा साहब आपको आके क्या कह रहे हैं कि हाफिज भाई हम मुसलमान हैं, सबसे अफजल नबी कौन? आप हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सबसे खातमुन नबीयीन। और साथ ही मिर्जा ऐसे अंगूठों को कानों पे आंखों पे लगा के करके कह के उन पे मेरी जान कुर्बान, मैं उनकी जूतियों की खाक। आप कहेंगे यार गुड यार, ये तो माशाल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। फिर वो आपसे कहता है अब आप देखें कि बनी इसराइल में इतने अल्लाह ताला ने उनके पास नबी भेजे, इतनी उनके पास देखे उनको वो दी, उनके नबी पे इतनी फजीलत दी, तो जो हमारे खातमुन नबीयीन है उनकी उम्मत में और कोई नबी नहीं उनके बाद आना, हम इतने गए गुजरे। हाँ तो सी भाई आपका दिल खराब होगा ना थोड़ा सा। ऐसा ही है, ठीक है, ये गेम डाली इसने ये स्टार्टिंग, अभी भी कुछ फुद्दू किस्म के जो अहमदी है वो यही दलीलें दे रहे होते हैं बैठ के
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੇਖੇ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾइल ਚ ਇੰਨੇ ਨਬੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। हम हमारे जैसे नीचे बैठ के हंस रहे होते हैं, की कर रहे हैं क्या हम हंस रहे होते नीचे बैठ के, क्या देखो ये काम चेक करो नहीं, सर, फिर- ये दे के फनकारियां लगा लगा। और अब मजे की बात चेक करें, साथ ही आपने कह दिया जो दावा कर दे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा कर दे वो कज़ाब है, दज्जाल है, आप खुश हो जाएंगे, अरे बंदा तो ठीक है। तो फिर तुसी कहना कि जी तू गल पीछे करे, फिर करना की है ओदा? फिर वो आपको मजीद दजल करेगा। वो कहेगा क्योंकि हाफिज वसीम भाई को क्या पता बुखारी में क्या लिखा है, फलानी कौन सी किताब में क्या लिखा है। वो कहेगा तुसी बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी कि जब इमाम मेहदी आएगा तो आसमान से आवाज है कि हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, तुसी कहोगे हाँ 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 कहीं हाँ है, क्योंकि आपके पास ना बुखारी है ना आपके पास प्रिंटेड बुखारी को इस तरह पढ़ी हुई है, और आपका जो है इस तरह मौका नहीं आपको मिला, आप उसने झूठ बोल दिया, आपने मान लिया। तो मेरे भाई इसने ये गेम डाली और इसने बल्कि यही कहा है कि मैं कोई नया नबूवत का दावा ही नहीं, मैं तो रंग में रंग के, मैं तो उसी अंदर वो गुम होकर फना फिर रसूल होकर, मैं उनका बरूज बनकर जिल बनकर मैं, चलो ये तो गेम हो गई। साहिल भाई मेरे ज़हन में एक बात आ गई है, इसी बात में मेरा दिल करता है तो सामा भाई को नीचे फुलटॉस आई है, सामा भाई फुलटॉस पे छक्का मार दे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। नहीं मेरे एक जो चीज ज़हन में आ गई है ना साहिल भाई, एक ख्वाब याद है आपको? आई थिंक मुबारका बेगम का था, किसका ख्वाब था? मिर्जा मुबारक को लेकर ही। मुसाम भाई आपको याद है? जी मुबारका बेगम ही थी। दोबारा बोलिएगा। मुबारक, वो क्या नाम था बेटी का भला जिसको ख्वाब आया था, अपने भाई को देखा था मिर्जा मुबारक को ख्वाब में? आई थिंक मुबारका बेगम था। आई थिंक मुबारका मुबारका बेगम नहीं था? मुबारका बेगम। ठीक है, बेटी थी मिर्जा साहब की ना, जो भी। में तो इस्तियारा होता है, आप नफ्से महफूम पे आए। हाँ मतलब वो मुझे अब नाम एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब की बेटी थी। ठीक है साहिल भाई, आपको पता था कि जब वो पूछती है मिर्जा मुबारक से ओके क्या है वहां पर जो जन्नत के अंदर कहाँ पे हो और किधर कमरों में कौन है, तो उसने या अल्लाह माफ करी नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसने क्या कहा था कि उसकी वालदा जो है मिर्जा साहब की बेगम, वो किसके कमरे में थी? भाई छोड़ दे, मैंने आधा बोल दिया मुझे, छोड़ दे। मैं सिर्फ ये पता है बात क्या है, मैं अस्तगफिरुल्लाह कह रहा हूं, ये हम पढ़ते नहीं है क्योंकि अखीर किस्म की बेहुदगी इन्होंने की हुई है। लेकिन उसामा भाई इनके कॉन्सर्ट में वो पढ़ी आपने चीज कि अगर एक शख्स शीशे के सामने खड़ा है और वो अपना अक्स देख रहा है, उसमें गौर करिएगा जरा, अगर साइड से उसकी बेगम बैठकर वो मंजर देख रही है तो वो जो उसका अक्स देख रही है शीशे में, क्या वो उससे पर्दा करेगी? नहीं करेगी। आपको समझ आई मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं समझ गया। मैं बस रुक जाएगा। उस वीडियो में वो मरब्बी ने क्या बात कही थी, यही तो समझाई थी उसने। साहिल भाई आप समझ गए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूँ छोड़ दे ये बोल दे। बेगैर, हाँ छोड़ तो मैं दिया है, लेकिन ये बेगैरती बेशर्मी उस गहराई की है ना, ये जो कहते हैं ना हमारे सामने बैठकर कि दिल बरूज कहा, उम्मत में दिल बरूज। कभी अगर इंसान के बच्चे बन के ये बात करें ना, आप यकीन करें इनको समझ आ जाए इनके साथ होती क्या ये दिल बरूज। इस कदर गुस्ताखी, इस कदर बकवास इन्होंने की लिखी लिटरेचर में अपने, और ये बहाने हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के बहाने कर करके इन्होंने गंद उगला हुआ सारे का सारा, ये गंद उगला हुआ। बेशक मेरे अभी बात करते करते एकदम यकीन करे वो ज़हन में वो चीज आई तो बंदे का दिमाग ही घूम जाता है कि यार इस कदर गलाजत यार। और अच्छा, चल सीकर मेरा भाई, ये तो हो गया। जी अच्छा सीकर भाई, ये तो हो गया। क्या हाल है भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम। अच्छा सीकर भाई, ये तो ओ यार मियाँ जी, बेस बता मियाँ साहब क्या कमेंट्स कर गए नीचे, उनके ऊपर भराड़ लगी हुई है उधर। कहाँ कमेंट्स कर गए? आपकी भराड़ के नीचे को कमेंट्स करके गए हैं। और किधर किधर ब्रांड लगी हुई है वो हमें दिखाएं, लाइव चला के दिखाएं क्या चल रहा है भाई हमें। कोई गल नहीं होती, वो गल तो छोड़ छड्डो दो। छड्डो छड्डो, और तालो यूट्यूब ते लग जाएगी।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ YouTube ਸਮਝ ਗਿਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ फिर भाई मैं एक बात भाई बताऊं नहीं आपको, लगता सीकर भाई ये जो फतेह मसीह है ना, इसके लेवल पे 4-5 पुराने बगैरत जो इंसान है ना, वो दोबारा सरफेस पे आए हुए हैं। कैसे मैं मतलब? मैं आपको बताऊं कि क्या गुस्ताखियां हो रही है उधर। इल्जाम मिर्जा साहब पे लग रहा है और ये खोते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्जाम लगा रहे हैं। उसामा भाई एक हद से ज्यादा प्रिटेंड आप नहीं कर सकते, फटीक हो गए हैं। बात समझ रहे मेरी? नहीं, वो एक फटीक हो गए। खास किस्म का गिरोह है जो हमारी मंजर आम से जरा हटा हुआ है। आप समझ गए ना? मैं समझ गया। हाँ सर आजकल देखे, मुझे एक बात बताएं, अहमदियों में सबसे ज्यादा सुना वो जाएगा जो सबसे ज्यादा खुल के गुस्ताखी करेगा। बिल्कुल, और नाम भी उसका होगा, माना भी वही जाएगा। आप देख रहे नहीं मीर सलीम? हाँ, इज्जत भी उसी की होगी। आप देख ले, बिल्कुल, आप नोट कर ले। मीर सलीम को कितना अच्छा टाइटल दिया उन्होंने, कहा मीर सलीम तो राज चलते मुस्लिम मऊद है, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब है खलीफा उनका अक्सर- रहमतुल्लाह। यार आप इजी ले रहे हैं ना। मिर्जा बशीर नहीं, मिर्जा ताहिर। ओह, मिर्जा मिर्जा ताहिर। जी, ना मैं कहा वो जी। जब बोलते हैं तो पता चलता है जैसे खलीफा रहमतुल्लाह की रूह आ गई इनके अंदर। ओ, तेरी ना जी। यार अब आपको मुझे लगता है कि फिर ना आप जो है ना ये जो सीकर भाई ये हमें छेड़ते हैं, ये छेड़ते हैं हमें। नहीं साहिल भाई, इनको पता ये जान के छेड़ते हैं, इनको पता है ये ट्रिगर हो जाता है, ये जानबूझ के करते हैं। मुझे लगता है ये मेरी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सीकर भाई आज एक बंदे को मौका देते हैं, वो है तारू मलिक भाई। आप मेरा से आप इन्हें नहीं जानते, ठीक है, मैं भी आप नहीं जानते। बड़े अच्छे सुलझे भाई है, नरम भाई है। जरूर, लेकिन उससे पहले उसामा भाई, जी जी, आप मुबारका साहिबा को जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से? नहीं मैं नहीं जानता। ठीक, ये सुन। जिन्होंने इस नज्म की फरमाइश की है उनका नाम मुबारका साहिबा, ऑस्ट्रेलिया से। कलाम हजरत मिर्जा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह। तू खोती दा पुत्र है, तू ही तो क्या मैं थल्ले उतर जाऊंगा। और तू खोती दे पुत्रा, तू ही दे पौधा कीता, तू खोती दा पुत्र है, तू खोती दा पुत्र। देखो फेर कहन दिया है एक्शन रंडी दा ओ भैन चो तै गालां ओ तौबा भाई, तौबा। सामा भाई क्या कैसे है? बोले मिर्जा ताहिर साहब फिर? और नहीं, देखा? आपको अब मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि किसी ने कहा है कि मिर्जा ताहिर साहब है। और यार वो ऑडियो मेरे पास पड़ी है, पर मुझे आपको पता है ना, मेरे पास पूरे का पूरा वो लाइब्रेरी इकट्ठी हुई है, मुझे ठीक निकालनी है। पड़नी है। वो यार भी खातून रही थी, कोई उनका नाम पता नहीं क्या था। थी और उनका नाम था बाबा तलीमाते करके ना, क्या करके नाम था बाबा। हाँ, उसने भी यही बात की थी कि अगर हमारे खलीफा में एक दफा इजाजत दे दी ना तो हम इनको फलां फलां कर दे। यार फिर यार सामा भाई, ये जो अच्छा, स्टाइल सामा भाई ये जो आप बात कर रहे हैं, एक सिकर भाई एक मिनट, जो बात कर रहे हैं सामा भाई के ग्रुप ऐसा है, ये सारी तालीमात आपको तो पता ही है कहाँ से ली गई है। मिर्जा साहब क्या करते थे, सेम वो कॉपी है, सारे नबियों के ऊपर तराज सब कुछ ये सेम स्टोरी कर रहे हैं जो मिर्जा साहब ने किया हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, दूसरे नबियों के साथ। तो ये क्या करेगा, सल तलीम तो यही है जो कर रहे हैं ये शातम। यार तुसी देखो चलदे कलाम च ना हुण मुबारका साहिबा ने फरमाइश की थी, छोड़ो। जिन्होंने इस नज्म की फरमाइश की है उनका नाम मुबारका साहिबा, ऑस्ट्रेलिया से। कलाम हजरत मिर्जा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह। तू खोती दा पुत्र है। ओ मेरे, और ये तबलीग करेगा जमाते अहमदिया। जड़ा पुत्र क्या है ये मिर्जा ताहिर साहब ने क्या है सिकर भाई? ओ नहीं 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 नहीं, उधर नहीं, छोड़ दे नहीं छोड़ दे। अल्लाह अकबर, तौबा या अल्लाह। सीकर भाई वो हादिया वाली यार वो एक सेकंड जरा, दुश्मन मरे बेर, वो बड़ा कड़ोड़ के कहती है। एक सेकंड यार, बड़ा स्टाइलिश है यार वो भी। ठहरो लब ने दो जरा सीकर यार, भाई, एक दफा ना भैया जब साहब से ने कितने स्टूडियो बंद हुआ है ना, कमेंट से देखो भैया साहब ने सारी क्या किया।
मुझे ना वो तो बार बार मास्टर भी आ गया जी। मुझे ना बार बार ना जाहिद भाई नादिर- ठहर जाओ जरा, बात करते हैं, ठहर जाओ, सब्र करो। अच्छा, मुझे ना बार बार सीकर भाई नादिर के अल्फाज याद आते हैं। वो कहते हैं जो तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो गालियों के, मैं तुम्हें ये अल्फाज तुम्हें मिर्जा साहब को किताब का दिखाने का पाबंद हूँ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। बिल्कुल मैं वाह बिल्कुल, जो गालियां तुम कह रहे हो मैं मिर्जा साहब की किताब से दिखा दूंगा आपको। यार किधर गई है वो? ओहो, ऑडियो किधर गई है यार? अगले दिन तो मैं प्ले कर रहा था, क्या हो गया ये? हाँ हाँ हाँ, आ गई। और लिस्ट खोलो, लिस्ट की हो गया जी। तमद्दन में हनूद ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए बिल्कुल। दुश्मन हमारे बियाबानों के सूर हैं और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। बिल्कुल दुरुस्त आख्या। ओ बेचारा को तौबा कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। यार उसके मुंह से तौबा निकल गई, ये तो मैंने आज नोट किया। मेरे दिन मेरे ज़हन में तौबा ही आया। वो समझा, यार इसको आप- कहा, उसी को कहा। नहीं सुना, जरा गौर से सुने। सीकर भाई गौर से दोबारा सुने। चला ला जरा। मैं दोबारा मैंने भी आज ही नोट किया है, जरा तेरे उसको लगा है कि ये बहुत ही गलीज बात है। उसने कहा तौबा। वो कहती बिल्कुल ठीक है, ये सुनो। दुश्मन हमारे बियाबानों के सूर हैं और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। बिल्कुल तौबा। यार तौबा सीकर भाई कहता है तौबा। बिल्ला मिर्जा साहब। जो जिनके सामने वो हमारे एक मौलाना साहब हैं, क्या नाम उनका, फैजान साहब गए थे, तो वो सवाल यार वो मेरे पास नहीं ऑडियो, वो मेरे पास ऑडियो यार मुझे ना भेजे दो। करें, मैं अभी व्हाट्सएप नहीं ओपन कर सकता, ग्रुप में पड़ी हुई है ना। सीकर भाई है वे, देखें यार। यार मेंशन कर दो ना जाहिद भाई, वो कमेंट कर दो मेंशन करके। मेनू इंसान समझो, मेनू कमेंट की इंसान करने लो तुझे बस। उस बहन ने तुझे जो बस इल्म के मोती नबूवत बिखेरे थे ना, वो क्या ही बात थी। वो यकदम ही अच्छा सीकर भाई वो हाँ, अल्लाह आप mention- नहीं रही, असल में वो आप दूसरी भी नहीं तरफ ला रही। रिकॉर्डिंग चल रही है ना। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, फिर थोड़ी देर मैं लब लेना, तुसी ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਉਹ मैं लब लेना। ठहरो पहले एक बारी ਇਹਦਾ मजा ले आंदे दोबारा। बिल्कुल। दुश्मन हमारे बियाबानों के सूर हैं इस पे ना खुश होगा कि वाह, और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। बिल्कुल दुरुस्त तौबा। आख्या। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤਾ। ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਜੀ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸ਼ਾਨ तकलीफ पहुंची। तौबा यार, सही कहते हैं ना, कल्चर जिस तरह का वो मानने वाले होंगे उसका भी वैसा ही होगा ना, सारा कुछ ऐसा ही होगा। तौबा। और ताड़ी भी फेक आईडी बढ़ गई जाहिद भाई। अरे बड़ी पुरानी घूम रही है सीकर भाई। अच्छा, ओए बड़ी पुरानी है सीकर भाई। पुराना पापी है। ए मेरी पिक्चर अगले मेरी दिन जाके पिक्चर लीक हो अपने गई। साडे मुसलमानां नहीं, वो कह रहे मेरी पिक्चर लीक होगी तो पसंद आई। आगे आपने कुछ नहीं बोलना प्लीज, ना, अगले ठीक है, जुमले ठीक। रोक ले। नहीं, मैं कौन सा मीर लतीफ हूँ? इसका मतलब ਉਹ क्या है? ਮੈਨੂੰ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ एक चीज की समझ नहीं आती। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, सामा भाई की पिक्चर लगा के ऐसे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या निकालना। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत दी है, जवान बच्चा है, क्या हो गया, टेंशन किस बात की? पुरानी नहीं मतलब ये तस्वीर चुप है। के मर जाओ यार। पुरानी तस्वीर है जाहिद वो भाई। पुरानी बहुत पुरानी तस्वीर है। अच्छा, वो मजे की बात नहीं यह है कि सही है, कोई मसला नहीं। जी ख्वाजा साहब तुसी ठीक कह रहे हो। आमीन, आपको भी। अच्छा ख्वाजा साहब ने सुनायो फिर हादी सिस्टर दी। यार मैं तो बंद की सी, ठहरो फिर लबड़ दो मेरे को ना
करता है काम स्टूडियो पे ना। यार तारो, मैं कह रहा हूँ तारो मलिक भाई ऊपर आ जाए ना, ऊपर आके बात करे। ये ऐसे थोड़ा कोई, जब आपको कुछ पता है नहीं है और आप कुछ जानते हैं नहीं है तो फिर फायदा क्या। चले मैं आपसे एक सवाल करता हूं इल्मी तौर पर। ओसामा भाई उसने कोई जवाब नहीं देना, वो छोड़ दे नहीं उसको। पुराना पुराना है, बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना, बहुत कम आता है, इसलिए चले जाने देते यार। जाने दे उसको, कोई फायदा देखिए हमारा पूरा प्रोग्रेशन जो है ना वो पूरी जमात के सामने है। हम पहले कितने नरम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने सख्त हुए, और अब कहाँ पर है। पूरा प्रोग्रेशन है जमात के पास, मैप आउट हुआ हुआ। कोई मुनाफिकत नहीं है। इट टुक टाइम एंड इट्स गोना टेक मोर टाइम, ट्रस्ट मी। हौसला रखना थोड़ा सा। नसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। बिल्कुल। दुश्मन हमारे बिया बानू के सूर हैं और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। बिल्कुल तौबा। तौबा या अल्लाह अल्लाह दी गई। तौबा। क्या राणा खान भाई क्या कह रहे थे? टिल्फर डाला। अब मुझे कोई बताए ना क्या ये अच्छे अल्फाज है? के लिए अच्छे हैं सामा भाई, वो दिल से निकले हुए ना, दिल में दर्द था तो इसलिए वो निकले। देखिए एटलीस्ट हम मुनाफिक नहीं है, एटलीस्ट हम अल्लाह के मिनिमम हम अल्लाह के रसूल के गुस्ताख नहीं है। कहानी मुक गई, बाकी सब कबूल है भाई। वो ये कबूल नहीं है। ख्वाजा तनवीर साहब ने ना वो जो नज़म नहीं पढ़ते हैं तेरे पास गालियों के सिवा, उनके मुंह से निकल गया शरारत, तो प्लीज उनको नज़म करेक्ट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, मैं सुनवा देता हूँ। मेरे पास भी उसका एक जवाब था। सिकर भाई सुनिए का जवाब। वो कहते हैं कि है तेरे पास क्या शरारत के सिवा, है ना मिर्जा साहब की तालीम। ना वो तो बड़ी की शरारत है वैसे साहब भाई। है तेरे पास क्या कालियों के सिवा, ये तो इमरानी हुसैन पढ़ के कहते होते हैं। यार कितने गई ऑडियो जरा। ओहो यार एडे लिंक ने एडी ऑडियो ठहर जो जरा। जिन्होंने इस नज्म की फरमा ये बार का मेकअप आ जाती। मरियम है वो इमाम है जिसने तोड़ा कसर किब्र नमरूद का। यार इसको ना दोबारा एडिट करेंगे, इसमें गालियां तो ठीक है लेकिन ये ना इनकी थोड़ी सी बेगैरती इन्होंने की है वो माइनस कर देंगे थोड़ी सी। एक सेकंड, कितने गई यार इतनी लंबी चौड़ी है। गालियों पहुंच जाना ऊपर। बुढ़ी खुसरी, तू किस बाग की मूली है? तेरे तो बाल भी चिट्टे हो गए। 5-6 सालों बाद तूने पहुंच जाना ऊपर। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे हताए दे रब्बुल वरा। मैंने क्या किया है? अल्लाह अकबर। I literally thought he said ताइफ के लोंडे है मेरे पास के ताइफ के लोंडे। सिकर भाई तस्वीर मेरी है, बहुत पुरानी है। ओह माय गॉड, उनको देख लिए ये वो कॉल 911 सिकर भाई को हार्ट अटैक ना आ जाए। ओए गुड वन। इसका पता भी क्या, ये इनहैंस करनी है थोड़ी सी ना।
आपके दोस्त आए, आपके दोस्त आए। कौन कौन कौन? ये वही है, पाकिस्तानी है। कौन आए हैं यार खवात कर भाई ओ अच्छा है ना, सारी जिंदगी आगे से बच्चों को भी यही बताएगा जी, मक्का वाले करते थे, फला करते थे। अच्छा यार ये बताओ पाकिस्तानी, वैसे अगर रिसर्च आपने की हुई है, दुनिया में कोई ऐसी कौम है जिसने अपने नबियों को गालियां दी हो? नहीं, लिखना नीचे कौम हो। लिखेगा नहीं, लिखेगा सिक्कर भाई, जाओ कर लो, नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा साहिल भाई, इसको सवाल फिर मैं दोहराता हूं, समझ नहीं। कोई दुनिया में ऐसी कौम है, कोई दुनिया में ऐसी कौम है जो जिस नबी को मानती हो उसको गालियां देती हो? बताएं, है कोई ऐसी कौम? लिखे जरा नीचे। यस आई एम दी हाँ, क्या है पाकिस्तानी भाई, कोई ऐसी दुनिया की कौम हो कि जिस नबी को मानने का दावा करती हो उसी को गालियां देती हो? कोई दुनिया की कौम बताएं यार। अब कमेंट नहीं आ रहा आपका यार। और चले कोई नाम ले दे यार, कोई थोड़ी मतलब थोड़ा बहुत तो देखे ना, कोशिश तो करे। हमारी पेशगोई इतनी जल्दी से गलत नहीं साबित हो सकती। खैर सिकंदर मिर्जा साहब लग गए ने काम पे, काम बह गया जी। सिक्कर भाई मैं व्हाट्सएप चेक इन नहीं कर सकता, इसका मतलब आप नाजायज फायदा उठाएंगे क्या आप? जी ये गलत बात है। वो मैंने कहा था नीचे जवाब नहीं आएगा, देखा नहीं आ रहा। अब साहिल भाई देखे, अच्छा इधर तर्जुमा करे जो लिखे आज जी। वो कह रहे हैं यू आर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड द की तर्जमा करिए, लायर्स जस्ट हैव सम फियर ऑफ अल्लाह। वो कह रहे ने खुदा दा खौफ करो तुसी। फ्रस्ट्रेटेड नु कहंदे ने यार वो एक बेताब, मतलब थोड़ा उतावलापन, उस तरह दे तुसी झूठे हो ते अल्लाह दा खौफ करो। अच्छा भाई मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, कोई दुनिया की ऐसी कौम आपने देखी है, कोई दुनिया की ऐसी कौम पाकिस्तानी साहब कि जो जिसको मानने का दावा करती हो, जिस नबी को, उसको वो गालियां निकालती हो? इतना खूबसूरत प्यारा सा सवाल है। कैद यहूदी, मतलब यहूदी भी नहीं निकालते। वो नहीं कहती झंझलाहट, ससराहट, कटकराहट, पटपटाहट, इस वक्त सब्जेक्ट के साथ ये हो रहा है। साहिल भाई नोट करें, यहूदी भी नहीं ये कह सकते, उनको पता है यहूदी भी इतने गंदे नहीं होंगे। बिल्कुल। कोई भी दुनिया की तारीख में कोई ऐसी कौम नहीं होगी कि जिसको वो नबी मानती हो उसको वो गालियां देती हो। कोई ऐसी कौम दिखा दो। बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन किसी पागल ने खुद को कहा है कि मैं पागल हूं? हाँ नहीं, ये तो कभी नहीं हुआ वैसे। भाई क्यों नाम लेंगे जिसके अंदर वो खुद आ रहे हो? गया, गायब हो गया। इन्होंने नहीं हमसे है, नीचे ही है। इन्होंने नहीं, नीचे से वो गायब हो गया ना, उसमें से कमेंट ये कहते हैं जी हमने गुफ्तगू करनी है और हमने बात करनी है। मैं जी एक लाइव लगेगी, उस लाइव के ऊपर मेरे स्पेशल गेस्ट होंगे अकबर खान साहब, ठीक है, और ऑडियो होगी एक और बंदे की, पहले वो हम पेश करेंगे, उसके बाद हम दावत खिताब देंगे अकबर खान साहब को। चौहान साहब भी अच्छे इस पे गेस्ट हैं। हाँ चौहान साहब भी आ जाए, लेकिन वो जो डिपार्टमेंट है वो अकबर खान साहब का, तो ठीक है। डिपार्टमेंट अकबर खान साहब का, तो वो उनको इंशाल्लाह मदू किया जाएगा। होगी वो
जी जी, वो बस आज मैं थोड़ी तरतीब दे लूंगा एक दो चीजों को। कल बड़ा इलम है उनको, अकबर खान साहब को तारीख का बड़ा इलम है। नहीं नहीं, वो बड़े वेल उसमें लर्नड है। मैं कल वो पाकिस्तान वाला थोड़ा सा हम इनको देंगे ना, थोड़ा रिकैप। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह वो सेशन भी रखेंगे। मैं जरा देखूं मजीद क्या है। हम कितनी देर तक है? और सीकर का भाई को चीजें भेज रहे हो ना, बाद आ जाओ, मेरा दिल कर रहा है मैं जब चेक इन करूं व्हाट्सएप। ग्रुप में गए हैं, ग्रुप में तो नहीं शेयर हो रहा भाई, ग्रुप में नहीं हो रहा, ये पर्सनल कर रहे हैं एक दूसरे से शेयर। हाँ जी, क्या कह रहे थे साहिल भैया? पूछे लाइव का। लाइव कह रहा का था कि मुझे ना छेड़ो कि मैं भी जाके चेक इन करूं। हाफिज साहब उसी वक्त पीछे गए, मैं ग्रुप में नहीं हो रहा, वैसे और पर्सनल में शेयर कर रहे हैं। और नहीं, पर्सनल में यार एक छोटा सा हमारा रिसर्च विंग भी है ना। जालिम लोग हैं। जिस दिन इनको हमारे सर्च विंग का पता चल गया, ये वैसे ही मर जाएंगे कसम से, सही बात है। और सीकर भाई, जाहिद भाई कह गए हैं मैं सोने जा रहा हूँ, दूजी बरोडा ते जाके ना स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ग्रुप में। जाहिद भाई कमाल है। ले जी साहिल भाई, मेरा ख्याल है लेते इजाजत, और जाने से पहले सिर्फ मैं इतना कह दूंगा दोबारा से कि भाई सब भाइयों के सामने मैंने उसका चैलेंज कबूल कर लिया हुआ है, उस बंदे का, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूं कि ये अपनी आईडी के ऊपर मिर्जा साहब के फतवे के मुताबिक इसके इकबाल जुर्म के बाद वो अभी पूरी वीडियो जो है इंशाल्लाह वो तरतीब हो जाएगी सारी की सारी मिर्जा साहब के फतवे के बाद और अपने इकबाल जुर्म के बाद ये अपनी आईडी पर, डीपी पर और अपना नाम चेंज करके हरामजादा लिखेगा और मैं वॉलंटियर करके खुद को पेश करूंगा। मैंने चैलेंज कबूल कर लिया। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। तो चले भाइयों, फिर होती है सब भाई इकट्ठे होते हैं, बल्कि हो सकता है थोड़ी देर में किसी भाई की अगर लाइव लग रही है तो मैं उसमें फिर साथ ही इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूंगा। हाफिज तो सी भाई आपने ये मैं आपको बल्कि चले प्राइवेट में भी कर देता हूं थोड़ा सा ना, मैं आपको बताता हूं फिर। ठीक हो गया जी भाइयों, रखे अपना ख्याल, फिर होती है आपसे मुलाकात। चलो ठीक हो गया सीकर भाई। अल्लाह ओके सीकर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले